दोस्तों आज आपके लिए जबरदस्त गुड न्यूज है। और आज आपके लिए ये गुड न्यूज है कि आज आप इस वीडियो में बैक टू बैक लगातार दो इंटरेस्टिंग कहानियां सुनेंगे, दो दिलचस्प कहानियां सुनेंगे। और ये दो दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए क्या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप लगातार नई नई कहानियां सुने, नए नए वीडियोस लगातार देखें। मैं आपका दोस्त खुर्शीद अहमद, मैं एक सक्सेस कोच और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कंसल्टेंट हूं। अगर आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं हो पा रहा है तो सिंपली अपने गूगल अकाउंट से साइन इन कीजिए और आपका चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। दोस्तों जो पहली कहानी है वो बाप और बेटे की कहानी है। एक दिन एक आदमी जो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है, बहुत सारा ऑफिस का काम घर पे ले आता है और वहां पे उसका जो बच्चा होता है वो 5 साल का बच्चा होता है। तो उसका बच्चा उसको बहुत जिद करता है कि डैडी आपको कई दिन हो गए आप मेरे साथ खेलते नहीं है। तो ये बाप इसको कहते हैं कि बेटे मेरे साथ मतलब ऑफिस का बहुत ऑफिस वर्क है, मेरे पास मुझे बहुत सारा काम अभी बाकी है, बहुत सारा काम करना है, मैं आपके साथ नहीं खेल पाऊंगा। लेकिन जो बच्चा होता है 5 साल का बच्चा होता है उसकी समझ में कुछ नहीं आता। वो फिर भी अपने बाप को फोर्स करता है खेलने के लिए, जिद करता है खेलने के लिए। और इसके बाप को माइंड में एक प्लान आता है, एक आइडिया आता है। इसके साथ एक मैगजीन होता है इसके डैडी के साथ, और उस मैगजीन पे दुनिया का एक नक्शा होता है यानी वर्ल्ड मैप होता है। तो ये जो नक्शा है ये इसको फाड़ता है और छोटे छोटे टुकड़े करता है और बच्चे के हाथ में देता है और बच्चे से कहता है कि आप जाइए, आप इस वर्ल्ड मैप को जो मैंने अभी काटा है आप इसको सही कीजिए वर्ल्ड मैप को। उसके बाद जब आपका काम हो जाएगा मैं आपके साथ डेफिनेटली खेलूंगा। तो ये बच्चे को एक काम देता है, बच्चा दूसरे कमरे में चला जाता है और ये इसका जो डैडी है ये आराम से अपने काम में मसरूफ होता है। और इसका डैडी ये सोचता है कि इसको कई घंटे लगेंगे तब तक मैं अपना काम पूरा करूंगा। और होता क्या है कि 5 मिनट के बाद इस बच्चे की आवाज आती है कि डैडी 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 मैंने काम पूरा किया है। तो ये सुन के इसका बाप जो है ये चौंक जाता है, ये हैरान हो जाता है कि शायद ये झूठ बोलता है, चलो एक बार मैं चेक करके देखता हूं। और जब ये वर्ल्ड मैप को चेक करता है तो ये बिल्कुल इस बच्चे ने वर्ल्ड मैप बिल्कुल सही सही लगाया होता है, सही से ठीक किया होता है। तो ये देख के इसका जो डैडी होता है ये परेशान होता है, हैरान होता है। ये अपने बच्चे से कहता है कि भाई इस वर्ल्ड मैप को ठीक करने के लिए कम से कम एक बड़े इंसान को 2 घंटे 3 घंटे कम से कम लगेंगे, लेकिन आपने सिर्फ 5 मिनट के अंदर ये वर्ल्ड मैप कैसे ठीक किया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो बच्चा इसको जवाब देता है कि डैडी ये बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल है। आपने जो मुझे वर्ल्ड मैप दिया था, दुनिया का नक्शा दिया था, उसके दूसरे साइड एक इंसान की तस्वीर बनी होती है, यानी दूसरे साइड से एक इंसान की जो बॉडी है वो इस पे बनी होती है। तो मैंने इंसान को ठीक किया तो वर्ल्ड मैप जो है वो अपने आप ठीक हो गया, दुनिया अपने आप ठीक हो गई। तो ये सुन के इसका जो डैडी है ये हैरान रहता है, ये बहुत मुतासिर होता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इस स्टोरी से हम क्या लेसन सीखते हैं? इस स्टोरी से हम ये लेसन सीखते हैं कि अगर हम भी खुद को सही करेंगे, खुद को ठीक करेंगे तो जो बाहर की दुनिया है वो अपने आप ठीक हो जाएगी। अब दूसरी कहानी है एक इंजीनियर के बारे में। एक इंजीनियर ने अपनी किस्मत बनाई, बहुत जबरदस्त अमीर हो गया है और ये किस्मत उसने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाकर हासिल की है। तो इसका जो सुपरवाइजर होता है उसकी एज उम्र 35 साल की होती है। ये इंजीनियर अपने सुपरवाइजर से कहता है कि भाई मुझे 1 साल के लिए बाहर जाना है किसी जरूरी काम के लिए और आप मेरे लिए ये आखिरी मकान बनाइए और अब तक का ये जो मकान है ये सबसे बेहतरीन होना चाहिए, सबसे शानदार होना चाहिए।
और कितना पैसा इसको लगेगा बनाने में, पैसों की चिंता आप मत कीजिए, जितना पैसा लगेगा मैं देने के लिए तैयार हूं, आप सिंपली आज तक का सबसे बेहतरीन मकान बनाइए। और ये कह के ये जो इंजीनियर होता है ये चला जाता है अपने काम के लिए। और ये जो सुपरवाइजर होता है जिसकी एज 35 साल की होती है, ये कहता है कि अभी जो मौका है ये किस्मत बनाने का मौका है, यानी ये बहुत सारा पैसा कमाने का मौका है। तो ये क्या काम करता है, ये मकान बनाता है, मकान का काम शुरू करता है, तो अंदर जो मकान का मटेरियल होता है ये घटिया मटेरियल इस मकान के अंदर इस्तेमाल करता है, बहुत लो क्वालिटी का मटेरियल इसके अंदर इस्तेमाल करता है। और बाहर जो मकान है बढ़िया मटेरियल इस्तेमाल करता है, ताकि बाहर से जो इंसान इस मकान को देखे वो कहे कि ये शानदार है, ये जबरदस्त मकान है। तो होता क्या है, जब ये कंप्लीट होता है ये मकान, तो इसके बाद ये जो इंजीनियर होता है ये वापस आता है 1 साल के बाद और अपने सुपरवाइजर से पूछता है कि क्या आपने मकान कंप्लीट किया। तो सुपरवाइजर जवाब देता है कि जी हाँ मैंने कंप्लीट किया। तो ये इंजीनियर से कहता है कि सुपरवाइजर से कि इस मकान के बारे में आप क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है। तो सुपरवाइजर कहता है कि ये अभी तक का सबसे जबरदस्त मकान है, बहुत बढ़िया मटेरियल मैंने इसमें यूज किया है। हालांकि इसने घटिया मटेरियल अंदर से यूज किया है, लेकिन ये अपने इंजीनियर के सामने कहता है कि मैंने जबरदस्त मटेरियल, बहुत हाई क्वालिटी का मटेरियल इसमें इस्तेमाल किया है। तो ये जो इंजीनियर होते हैं ये इसको चाबी देते हैं और चाबी के साथ दस्तावेज देते हैं इसी मकान के, और कहते हैं कि आज के बाद आप काम नहीं करेंगे। तो मैंने सोचा, तो मेरे दिल में ये आ गया कि आज ये मकान जो है ये मैं आपको गिफ्ट करूं, आपको इनाम में दूं, क्योंकि आपने मेरे साथ बहुत साल गुजारे हैं, हमने मिलके बहुत सारे मकान बनाए हैं। और आज मैं चाहता हूं कि ये जो आखिरी मकान आपने शानदार बनाया है ये मैं एक तोहफे के रूप में आपको दे दूं। तो ये सुन के ये जो सुपरवाइजर होता है इसको बहुत बुरा फील होता है, बहुत गिल्टी फील होता है कि मैंने ये क्या किया, मतलब मुझे ये काम ईमानदारी से करना चाहिए था। तो इस स्टोरी का मॉरल क्या है, इस स्टोरी से हम क्या सीखते हैं कि हमें हर वक्त सही काम करना चाहिए, हमें हर वक्त सही काम करना है, चाहे हमें कोई देखता है या नहीं देखता है, हमें अपना काम ईमानदारी से निभाना है। तो आप बताइए सर, नीचे कमेंट में आप लिखिए कि इन दोनों स्टोरी में आपको कौन सी स्टोरी अच्छी लगी और इन 2 स्टोरीज में से आपने कौन से 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखे जो आप अपनी जिंदगी के अंदर उतारने वाले हैं, जिससे आप सफल हो जाएंगे, जिससे आप सफल हो सकते हैं। तो आप लगातार हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, कमेंट्स और लाइक्स आप लगातार कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत